नमस्कार दोस्तों, नेचुरल केयर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेडीज़ों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे। ओवेरियन सिस्ट क्या होता है, इस समय शरीर में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जिसको हम लोग पहचान सकते हैं कि आपके अंदर ओवेरियन सिस्ट है, और इसे किस तरह से घरेलू उपाय से ठीक किया जा सकता है, इन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो पे अंत तक अवश्य बने रहें ताकि इससे जुड़ी हुई हर लाभ का फ़ायदा आप उठा सकें। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में 2 ओवरी होते हैं जिससे ओवुलेशन होता है। हर एक महीने एक ओवरी से अल्टरनेट ओवुलेशन होता है। ये ओवरी से जो एग निकलते हैं, रिलीज होते हैं, जिसे फर्टिलाइज करके कंसीविंग का यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इस समय जो फॉलिकल्स होते हैं वो एग ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो फॉलिकल्स सिकुड़ नहीं पाते हैं, जिसके चलते एग रिलीज होने में प्रॉब्लम होता है। कभी कभी इससे फ्लूइड के भी जो फ्लो होता है ये कम रिलीज होता है, जिससे ओवरी के अंदर या बाहर छोटे छोटे ब्लिस्टर बन जाते हैं जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। ये सिस्ट कहलाता है। फ्रेंड्स, ये ओवरी के वॉल से चिपके हुए रहते हैं। जनरली कभी कभी 3 से 4 महीने में ये सिस्ट अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बहुत बार ये सिस्ट ठीक नहीं हो पाते हैं। ये एक या मल्टीपल सिस्ट हो सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस समय हमारे शरीर में किस तरह के लक्षण होंगे जिसे देखकर सिस्ट का पता किया जा सकता है। सिस्ट में आपके लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस बना रहेगा, आपके लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा, शरीर लेथार्जिक रहेगा, वेट गेन हो सकता है, साथ ही साथ पीरियड में फ्लक्चुएशन हो सकता है, हैवी पीरियड हो सकता है। पीरियड के समय काफ़ी पेन होगा, क्रैम्प होगा, और ये पेन शार्प पेन होगा जो कि कभी कभी दोनों थाई की तरफ जा सकता है और कभी कभी ये बैक पेन की तरफ जा सकता है। जनरली बैक पेन ज़्यादा होती है। ये पेन इतना तेज होता है कि लोग दर्द से परेशान हो जाते हैं। इंटरकोर्स के समय इस समय पेन काफ़ी हो सकता है। फ्रेंड्स, ये सारी समस्याएं अगर आप में लक्षण दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि सिस्ट होने की संभावना है। तो आप एक सिंपल सा समझ सकते हैं कि जैसे आप एल्गी देखा होगा आपने, जो दीवार पर जहाँ नमी रहता है, मॉइस्चर रहता है, वहाँ एल्गी आ जाता है। इसका सिंपल सा उपाय है, अगर वहाँ सूखा कर दिया जाए तो वो एल्गी अपने आप ख़त्म हो जाता है। उसी तरह बॉडी में कभी कभी इस तरह के सिस्ट को रोकने के लिए डॉक्टर्स हार्मोनल मेडिसिन का यूज़ करते हैं। हार्मोनल मेडिसिन देकर पीरियड को बंद कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं होता है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट दिखने लगते हैं। वेट बढ़ जाता है, शरीर लेथार्जिक हो जाता है, नींद की समस्या हो सकती है, और साथ ही साथ फ्लक्चुएशन पीरियड में हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट से बचिए। साथ ही साथ फ्रेंड, अगर इस तरह के लक्षण दिखे तो आप घरेलू उपाय से आप इसे ठीक कर सकते हैं। जनरली ये सारे प्रॉब्लम्स मोनोपोज के पहले देखा जाता है। मोनोपोज होने के बाद इस तरह के लक्षण अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस समय हमें अपने डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। सुबह सुबह आप खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ करिए। इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। 1 या 2 चम्मच विनेगर का आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। उसके बाद आप दिन में 2 से 3 बार हर्बल टी, जिसे आप 2 इंचेस अदरक, 2 इंच दालचीनी, 1 चम्मच अजवाइन को अच्छी तरह से बॉईल कर दें। अगर 1 गिलास पानी डालते हैं तो वो हाफ ग्लास उबालने के बाद बच जाए, और उसमें हनी मिलाकर इसे दिन में 2 से 3 बार जरूर लें। चाय और कॉफ़ी का प्रयोग बंद कर दें। फ्रेंड्स, जितना ट्रीटमेंट ऊपर से ज़रूरी है उतना ही बाहर से भी ज़रूरी होता है। तो आप खाने पीने में अपने विशेष ध्यान रखें और हरी साग, सब्जी, फल का उपयोग करें। साथ ही साथ एलिमेंट्स को पानी में भिगोकर उसे 4 से 5 एलिमेंट्स को अपने डाइट में शामिल करें। हरी साग सब्जियां लें, पानी का भरपूर प्रयोग करें। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी इस्तेमाल करें,
और हो सके तो हल्का गुनगुना पानी यूज़ करें। आपने फ्लैक्स सीड देखा होगा। फ्लैक्स सीड बहुत ही मिनरल रिच होता है, इसे अपने डाइट में अवश्य शामिल करें। ये फाइबर से भरपूर होता है, इसमें ओमेगा 3 होता है। फ्लैक्स सीड जो आपके सिस्ट को निकालने में भी मदद करता है। फ्लैक्स सीड को आप हल्का सा फ्राई कर ले, भून ले, उसके बाद इसके पाउडर बना ले और इसे सुबह शाम एक एक चम्मच पाउडर को अपने डाइट में शामिल करें। आप इसे कर्ड में भी मिक्स कर सकते हैं और या सलाद में भी डालकर खा सकते हैं। ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद आप अपने डाइट में नारियल पानी और ऑरेंज जूस, सिट्रस फ्रूट का भी यूज़ करें। फ्रेंड्स, अब बारी है बाहर से मसाज करने की। जितना इंटरनल आपका डाइट ज़रूरी है उतना ही एक्सटर्नल मसाज भी ज़रूरी है। तो आप अपने लोअर एब्डोमेन में कैस्टर ऑयल का मसाज करिए। इसे दिन में अगर 2 बार करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। कम से कम 1 बार नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में कैस्टर ऑयल का मसाज कीजिए और उसके बाद 15 से 20 मिनट हॉट कॉम्प्रेस लगाइए। उससे आप सेकाई करिए, जिससे आपका सिस्ट निकलने में, गल के निकलने में आसानी होगा और ये जल्दी ही ठीक होगा। ये सारे उपाय आप कम से कम 3 से 4 महीने लगातार कीजिए। साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इस समय आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, बाहर का कोई भी तला भुना ऑयली चीज़ से बचें और इस सारे प्रोसेस को आप 3 महीने से 4 महीने इस्तेमाल करने के बाद आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के कंफर्म हो जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे प्रोसेस से आपको फ़ायदा अवश्य पहुंचेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें इस तरह के ओवेरियन सिस्ट का प्रॉब्लम है, जिसके चलते वो कंसीव करने में भी काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि एग ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाता है, एग डेवलप नहीं हो पाता है। ऐसे ही हमारे पास एक केस आया था जिसमें 10 से 12 साल शादी के बाद भी वो औरत ठीक से कंसीव नहीं कर पा रही थी, काफ़ी परेशान मेंटली और फिजिकली थी। उसके ओवरी में सिस्ट था और 3 से 4 महीने ये सारे प्रोसेस यूज़ के बाद और हर्बल मेडिसिन हमारे द्वारा दिया गया, उसके बाद उसने इजी से कंसीव हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि आपको किसी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमसे राय ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा बताया गया ये उपाय आपको पसंद आया होगा। आप अपने फैमिली और फ्रेंड में भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। नमस्ते।